नमस्कार जी, बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में ना सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा रहे। आप लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद करें और बहुत सारे लाइक्स मिलें, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिलें। ऐसे ही आप लोग भी चाहते हैं कि जो भी आपके जीवन में लोग आएँ वो बहुत अच्छे आएँ, आपके आचार विचार बहुत अच्छे हों, आपकी जॉब अच्छी हो, व्यापार अच्छा हो और लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हमेशा होता रहे। अब ये अच्छा होता कैसे है? इस अच्छा को करने के लिए हमें कर्मा करने की बहुत आवश्यकता होती है और कर्मा करने के साथ साथ हमें धर्म के भी कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है। और धर्म किससे संबंधित होता है? धर्म संबंधित होता है उस कम्युनिटी से, उस समाज से जिसमें हम पैदा हुए होते हैं। अब हम अगर पैदा हुए हैं हिंदू धर्म में तो हमारा एक अपना समाज होता है, अपनी एक कम्युनिटी होती है जो हमें सिखाती है कि हमें कौन सी पूजा पाठ करनी है, हमें किस तरीके से अपने से बड़ों को ग्रेटिट्यूड करना है, हमें किस तरीके से अपने से छोटों से प्यार की भावना रखनी है। ये सब जो चीज़ें होती हैं ये धर्म की चीज़ें होती हैं जिनको यदि हम फॉलो करते हैं तो जब हम कर्म करते हैं तो धर्म को भी जब हम फॉलो करते हैं तो हमें अपने जीवन में बहुत अच्छे फल मिलते हैं और हमारा जीवन एक उच्च स्तर का, एक उच्च श्रेणी का जीवन बन जाता है। अब इसी में बात करते हैं कि सब चीज़ें अच्छी हो हमारे आसपास, उसके लिए क्या बहुत ज़रूरी है। आज के समय में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम में कि एक टाइम में तो आप एकदम इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं और पता चलता है कुछ ही सेकंड में आप एकदम से धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो समाज का जो मापदंड है ना वो इस तरह का हो गया है कि हमारी मनोदशा भी वैसी ही हो गई है। अब देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी तो हमारी जो जुड़ी होती हैं, यदि रिश्तों की भी जुड़ी हों या स्वास्थ्य की भी जुड़ी हों, ये धन से ही जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि धन अच्छा होता है तो अच्छे रिश्ते भी हमारे पास होते हैं। सिंपल सी बात है, धन अच्छा होगा तो आप अपने रिश्तों को भी अहमियत कहीं ना कहीं फील करा पाते हैं। क्योंकि यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो आपके माता पिता के रूप में हो, आपके बच्चों के रूप में हो, आपके हस्बैंड या वाइफ के रूप में हो, आपके भाई बहन के रूप में हो या आपके दोस्तों के रूप में हो, यदि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो धन के माध्यम से आप उनको अपना प्यार और बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल नोट पे बात करूं यदि, तो ये सिर्फ कहने वाली बात है कि प्यार होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ धन आ जाता है, ये एक परिभाषा अपनी जगह है। लेकिन जहाँ पर धन नहीं होता वहाँ से प्यार को जाते हुए भी मैंने देखा है। माँ बाप को बच्चे पसंद नहीं आते, बच्चों को माँ बाप पसंद नहीं आते यदि प्रॉपर्टी में पूरी तरह से हिस्सा ना मिले, भाई को बहन पसंद नहीं आती यदि बहन किसी चीज़ में कोई भी लेने देने में कमी कर दे, या फिर बहन को भाई पसंद नहीं आता यदि भाई उसके प्रति जरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए। और ऐसा हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में भी होता है। तो चाहे हम आज के समय की बात करें या हम पुराने समय की बात करें, हम सिर्फ प्यार की परिभाषा पर अपने रिश्तों को, अपने जीवन को नहीं चला सकते। अभी किसी की यदि तबीयत भी खराब हो जाती है ना तो पहले हमें ये टटोलना पड़ता है कि हमारी जेब में पैसा कितना है, क्योंकि पैसे के आधार पर ही तो हम अपनों को किसी अच्छी जगह पर, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। क्योंकि बीमारी तो देखिए शरीर है तो आएगी ही, लेकिन उसकी तैयारी हमें खुद से रखनी होती है कि यदि हमें कोई भी बीमारी हो जाए या हमारे अपनों को कोई बीमारी हो जाए तो हम कम से कम उनको एक अच्छी सुरक्षा तो दे सकें, एक अच्छा हॉस्पिटल तो दे सकें। अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर्स भी कैसे मिलते हैं? जब हमारे पास धन अच्छा होता है। और हर कोई अपने जो भी चाहने वाले हैं उनको अच्छी सुख सुविधाएं देना चाहता है। मैं भी देना चाहती हूँ, आप भी देना चाहते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे पास सारी चीज़ें अच्छी आएँ। अब अच्छी चीज़ों को आने के लिए हम क्या करें? अच्छी चीज़ों को आने के लिए हमें अपने ऑरा को अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑरा एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे आसपास कि जिसके अंदर वही चीज़ें कैच होती हैं जैसा कि आपका ऑरा होता है। जब हमारा ऑरा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चीज़ों को हम कैच करने लग जाते हैं, फिर सारी चीज़ें हमारे जीवन में नेगेटिव होने लग जाती हैं। जब हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे पास सारी अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छे रिश्ते आते हैं, अच्छा धन आता है और सब कुछ अच्छा रहता है। हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऑरा एक ऐसी चीज़ नहीं है जो
जो फिजिकल है, जो आपको दिखाई देगा, ये फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल होता है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी जो आकर्षण की क्षमता होती है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है। हर एक वस्तु के आसपास ऑरा होता है। आपने देखा होगा पुरानी जो मूवीज़ होती थी या अभी भी हम जब भगवान के सीरियल देखते हैं तो उनके पीछे एक अलग सी रोशनी दिखाई जाती है। तो वो जो एक रोशनी को वो उभारने की कोशिश करते हैं ना किसी भी सीरियल में, वो एक्चुअल में ऑरा होता है। और वो ऑरा आपके पास भी होता है, मेरे पास भी होता है, वो हर एक वस्तु के पास होता है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो आया तो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन हम उसे हाथ रोक रोक करके बार बार बिठाते हैं कि बैठ जाओ, अरे थोड़ी देर और बैठ जाओ, अरे थोड़ी देर और बात कर लेते हैं। क्यों होता है हमें उससे इतना अट्रैक्शन? क्योंकि उसका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हमारी बातें ख़त्म होने के लिए तैयार नहीं होती। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे ही वो हमारे घर की डोरबेल बजाते हैं और हम दरवाज़ा खोल के उनका चेहरा देखते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, अरे ये क्यों आया है। सामने से हम कहते हैं, अरे आइए आइए, बड़े दिनों बाद आया, वेलकम वेलकम, लेकिन अंदर से लगता है ये क्यों आया है, अब ये वही सब नेगेटिव बातें करेगा, ये मेरा टाइम कहीं ना कहीं ख़राब करने वाला है। तो इस तरह के एनर्जीज़ ऑरा के माध्यम से हो जाती हैं। कभी कभी किसी कपड़े को हम खरीदते हैं तो कपड़े पर हाथ रखते ही या उसे देखते ही हमारे माथे में सिकुड़न आ जाती है, हमें लगता है ये बेकार चीज़ है, हमें ये पसंद नहीं आ रही, जबकि वो और लोगों को पसंद आ रही होती है। तो वो आपके ऑरा से कांटेक्ट में नहीं आ रही होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ऑरा से हम बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। धीरे धीरे जब हम अपने आप को फील करने लगते हैं, खुश रखने लगते हैं, अपने आप को खुश रखने के कारण ढूंढने लगते हैं, हंसने लगते हैं, लोगों से प्यार से बात करने लगते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट करने लगते हैं, चाहे वो हमसे छोटे हों या बड़े हों। सिर्फ एज वाइज छोटे बड़े नहीं, बल्कि ओहदे वाइज भी अगर छोटे बड़े हैं वो, तब भी हम उनसे अगर प्यार की भावना रखने लगते हैं, किसी को भी हीन दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगता है। लेकिन इसको कुछ चीज़ों के माध्यम से भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, जब आप सुबह में स्नान करते हैं तो पानी के अंदर ना थोड़ा सा नमक डाल करके स्नान कीजिए। जब आप पानी के अंदर नमक डाल के स्नान करते हैं तो उससे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि नमक के अंदर बहुत ताकत होती है आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करने की। तो जब आप नमक के पानी से स्नान करते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है आपके शरीर की या आपके जीवन की, वो उस नमक के पानी के माध्यम से ड्रेन हो जाती है। दूसरा, अगर आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी आपको बता रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। दिन भर में थोड़ा सा टाइम ऐसा ज़रूर निकालिए जब आप बच्चों से बात करें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को सुने। बच्चों के पास आप जितना ज़्यादा बैठते हैं ना, उतना ज़्यादा आपका ऑरा अच्छा होने लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनके अंदर कोई चालाकी की भावना नहीं होती, कोई चोर नहीं होता, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है ऑटोमेटिकली। आपने देखा है कभी आपके घर में कोई बच्चा हो या पड़ोसी के यहाँ भी बच्चा हो, तो आप उसे देखकर हंसे ना हंसे, वो बच्चा आपको नहीं जानता कि आपकी अपने पड़ोसी से बनती है या नहीं बनती, लेकिन वो बच्चा आपको देखकर हंसने लगता है और ऑटोमेटिकली आपको भी हंसी आ जाती है। तो ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों का ऑरा। तो बच्चों के साथ अपना टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, इससे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होने लगेगा। इसके साथ ही अपना ऑरा अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने शुरू कीजिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाते हैं ना, तो प्लांट आपके साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं। नेचर के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो हमेशा आपके ऑरा को पॉजिटिव करती है। सुबह सुबह ग्रीन ग्रास में चलना, आपके पैरों से ग्रीन ग्रास का टच होना आपके ऑरा को पॉजिटिव करता है। किसी भी पेड़ को प्यार से गले लगा लेना, उसको थोड़ा सा एक बार प्यार से फ्लैंक किस कर देना या फिर उसको डायरेक्ट किस कर देने से भी आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। कभी भी प्यार से पौधे पर हाथ फिरा करके उसे कहना कि थैंक यू, आप दिन भर मुझे ऑक्सीजन देते हैं, मेरी जान तो आप ही बचा करके रखते हैं। इस तरीके से जब आप पेड़ पौधों से कनेक्ट होते हो ना, तो भी आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें यदि आप करते रहते हो तो आपका ऑरा पॉजिटिव बना रहता है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, गुस्सा ना करें। अपनी स्माइल पर यदि आप ध्यान रखें, एक स्माइल एक्सरसाइज भी होती है अगर ऑरा को पॉजिटिव रखना है। वो क्या होती है, आप बिल्कुल 5 मिनट के लिए ना दिन भर में एक बार इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए। आप बैठिए, आइज़ को क्लोज़ कीजिए और सिर्फ अपनी स्माइल पर ध्यान दीजिए। पहली बार में आपको शायद ये सिलीनेस लगेगी, ये मूर्खता लगेगी, लेकिन ये मूर्खता नहीं है, ये बहुत
बहुत बड़ी ऑरा पॉजिटिव की रेमेडी है, जिससे आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, जिससे आपके फेस पर भी बहुत अच्छी मुस्कान आती है। कभी कभी देखा है ना आपने, किसी के चेहरे को देखकर कहते हैं कि उसके चेहरे पर एक तेज है, उसके चेहरे पर तो ना वो हंसे भी नहीं तो मुस्कुराहट फील होती है और उसके चेहरे की तरफ हम खिंचे चले जाते हैं। वो इसी तरह की कुछ एनर्जीज होती हैं जो आपको अपनी तरफ खींच लेती हैं। 5 मिनट के लिए बैठिए, अपने आइज़ को क्लोज़ कीजिए और सिर्फ अपने लिप्स पर ध्यान दीजिए। देखिएगा जब आप पहले दिन करेंगे ना इस एक्सरसाइज को, तो आपके लिप्स हल्के से स्प्रेड होने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके ये इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको खुद अकेले ना हंसी आने लग जाएगी और आपको सारी अच्छी अच्छी बातें याद होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद देखिएगा, फील कीजिएगा आपके चारों तरफ वाइट कलर की रोशनी आपको दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि वो जो वाइट कलर की रोशनी दिखाई देती है वही आपका ऑरा होता है। तो आप यदि अच्छी चीज़ें पाना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो ऑरा पॉजिटिव करने की ये टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई है ना, इनको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और मुझे अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही मुझे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी रेगुलर अपडेशन डालती रहती हूँ, तो तरह तरह की कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें और बहुत सुखी रहें, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। किसी अगली नई वीडियो में कुछ अगली नई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आपसे जल्दी मिलने आऊँगी। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।